Good morning, class 5. Open your grammar book, page number 57. Today you have to study past perfect tense. Okay? देखिए, past perfect tense आपको ये बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका था। ठीक है, जैसे शी हैड पेड द रेंट बिफोर शी लेफ्ट, यानी हटने के पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घर है, घर छोड़ने से पहले, हटने से पहले उसने रेंट चुका दिया था। ये है चुका दिया था। ठीक है। The teacher said that she had marked me absent yesterday. टीचर ने कहा कि उन्होंने मुझे कल एब्सेंट मार्क कर दिया था। ठीक है बेटा, काम हो चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद कुछ आएगा। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जैसे जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में दिया है पहले तो मैं ये बताऊं आपको। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग, बच्चे ने रोना रोका, रोना बंद कर दिया बच्चे ने। ये देखिए क्या है, द बेबी सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, दैट मीन्स कि वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसे हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो अभी अभी बताया गया कि सब पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने ले लिया द बेबी। अब पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सब्जेक्ट के रूप में, हमें उसके बाद हैड ही लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। द बेबी हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टॉप्ड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, फर्स्ट फॉर्म स्टॉप, सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म स्टॉप्ड है। द बेबी हैड स्टॉप्ड, द बेबी हैड स्टॉप्ड क्राइंग। ये बेटा हो गया आप लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नाउ टर्न ओवर द पेज। देखिए बेटा, द टीचर पनिश्ड द नॉटी बॉयज, ये भी पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है। मैं बार बार बता रही हूं पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमें ये सिंपल पास्ट टेंस की पहचान में बता रही थी, शायद मैंने गलत बोल दिया। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब हमें किसमें चेंज करना है इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लीजिए द टीचर, इसके बाद हैड आपको लेना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पनिश्ड इज ऑल्सो द थर्ड फॉर्म ऑफ पनिश, ये ऐसे चलता है, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। द टीचर हैड पनिश्ड द नॉटी बॉयज, कंप्लीट कर लीजिएगा। वी ड्रैंक कोल्ड कॉफी, देखिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है।
क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। अब हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, तो वी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हैड आएगा ही आएगा। अब थर्ड फॉर्म देखिए, ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, लेकिन थर्ड फॉर्म इसका होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये लर्न होना चाहिए आपको, मैं बोल रही हूं बार बार, सीखिए। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो वी हैड ड्रंक, ओके, वी हैड ड्रंक कोल्ड कॉफी इन द स्कूल कैफे, ओके। अब है दे सॉ दैट फिल्म थ्राइस। दे सॉ, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, दैट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे हैड सीन दैट फिल्म थ्राइस, ओके। नेक्स्ट, द थीफ रैन अवे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो द थीफ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा दीजिए, द थीफ हैड। अब रैन जो है वो रन का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगा? रन, रैन, रन। द थीफ हैड रन अवे, जो भी है फिर आगे लिखिएगा। द चिल्ड्रेन शट द डोर नॉइजिली, तो क्या कर देंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन के बाद हैड, द चिल्ड्रेन हैड शट द डोर नॉइजिली। नेक्स्ट, द क्लाउन शोड लॉट्स ऑफ ट्रिक, तो सब्जेक्ट पहले आ गया द क्लाउन, फिर हमें हैड लगाना है। ये शोड जो है शो का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म शोन होता है। शो, शोड, शोन, हैड शोन लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, ओके। ये हो गया बेटा। अब आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। या तो आपको पास्ट टेंस दैट मीन सिंपल पास्ट फिल करना है, और या पास्ट परफेक्ट फिल करना है। तो क्या करेंगे आप? ठीक है, इसके लिए आपको एक रूल जानना बहुत जरूरी है, और वो बेटा ये होगा कि जो काम पहले हुआ है वो किस टेंस में करें, फिर जो काम बाद में हुआ है वो किस टेंस में करें, ये समझना होता है। तो इसके लिए देखिए यहां पर रूल दिया है, आप पेज 57 पर आइए। सब्जेक्ट के बाद हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद व्हेन या बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर, आप बिफोर और आफ्टर पे फोकस करिए, फिर सब्जेक्ट के साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं सिंपल वे में इसको बताती हूं कि ये क्या है। जो कार्य पहले हुआ है, ठीक, जो कार्य पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखोगे। जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट टेंस में। दैट मीन्स ये यूज ऐसे सेंटेंस के लिए बताया गया है जिसमें दो कार्य हो रहे हैं।
एक पहले और एक बाद में। तो जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अब देखा जाए कैसे बनेगा। द ट्रेन, फिर डैश है, इसमें लीव का फॉर्म भरना है। बिफोर वी डैश द स्टेशन, कहने का मतलब ट्रेन छूट चुकी थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, नहीं सुनिएगा नुकसान आपका है। मैं तो ईमानदारी से अपना कार्य कर रही हूं। ठीक है, ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी हम लोगों के स्टेशन पहुंचने से पहले। दैट मीन्स पहले कौन सा काम हुआ है? पहले ट्रेन छूटी है। तो जब पहले ट्रेन छूटी है तो ट्रेन छूटने वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आया? रूल देखिए, बिफोर के पहले कौन सा टेंस आया? हैड वाला टेंस, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट आया। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आया, बहुत ध्यान दीजिए। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, द क्रिमिनल, देखिए बिफोर के पहले करना है। द क्रिमिनल हैड रन बिफोर द पुलिस। अब ये बेटा सिंपल पास्ट करने का मतलब है कि कैन का आप कुड करेंगे, लेकिन जब कुड कर देंगे तो कैच का कॉट नहीं होगा। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, लेकिन कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इन बातों को जानिए, बताया जा रहा है। अब देखो, द फायर ब्रिगेड अराइव मतलब पहुंचना, ब्रैकेट में दिया हिंट आपको, अराइव मीन्स पहुंचना। आफ्टर द बिल्डिंग, बर्न माने चलना। फायर ब्रिगेड पहुंची बिल्डिंग जलने के बाद। पहले क्या काम हुआ है? पहले बिल्डिंग जली है। ठीक है ना, फायर ब्रिगेड पहुंची बिल्डिंग जलने के बाद, आफ्टर द बिल्डिंग बर्न जो भी रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या काम हुआ है बताओ? पहले बिल्डिंग जली है ना, और फायर ब्रिगेड पहुंची है बाद में। तो जो कार्य बाद में होता है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो द फायर ब्रिगेड अराइव्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, द फायर ब्रिगेड अराइव्ड आफ्टर द बिल्डिंग हैड, और बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न्ट, आफ्टर द बिल्डिंग हैड बर्न्ट। बिल्डिंग पहले जली है तो इसलिए पहले जो बिल्डिंग जली है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए, अब इधर आपको रूल से मैं मैच करा दूं। ये आफ्टर वाला रूल है। आफ्टर वाले रूल में जब सेंटेंस में आफ्टर वाली बात आई है तो आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इतना न याद रहे तो ये याद रखो बेटा कि जो कार्य पहले संपन्न होगा उसको पास्ट परफेक्ट में करना है,
और जो बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में करना है। ठीक है। द पैरट डैश अवे, मतलब फ्लाई है तो पैरट उड़ गया। व्हेन द केज, जब पिंजरा खोला गया। तो ये बताओ पहले पैरट उड़ा कि पहले पिंजरा खोला गया? जाहिर है पहले पिंजरा खोला गया तब तो पैरट उड़ा। तो पहले क्या काम हुआ? पहले पिंजरा खोला गया, बाद में क्या काम हुआ? पैरट उड़ा। तो जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब जो वर्ब दिया है उसका सेकंड फॉर्म। द पैरट फ्लू अवे। ठीक। द पैरट फ्लू अवे व्हेन द केज हैड ओपेंड। अब आगे देखिए, मैक किसी का नाम है। मैक डैश एडमिशन बिफोर ही डैश इज ओल्ड स्कूल। देखिए बिफोर के पहले, तो बिफोर के पहले यानी जो काम पहले हुआ है, ठीक है, उसमें तो हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो टेक है तो मैक हैड टेकन। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, मैक हैड टेकन एडमिशन बिफोर ही। अब हमको सिंपल पास्ट टेंस करना है तो लीव का सेकंड फॉर्म हो गया लेफ्ट। बिफोर ही लेफ्ट हिज ओल्ड स्कूल, यानी मैक ने पुराना स्कूल छोड़ने से पहले एडमिशन ले लिया। अब नेक्स्ट आओ, द शॉप डैश जस्ट बिफोर। देखिए बिफोर के पहले, अभी तक ये आइडिया लग गई होगी कि बिफोर के पहले जो हमें फिल करना है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे। तो द शॉप हैड क्लोज्ड, द शॉप हैड क्लोज्ड जस्ट बिफोर वी रीच्ड। सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट आइए, मृदुला डैश द पार्टी आफ्टर हर मीटिंग। देखिए ये मृदुला जो है वो पार्टी अटेंड की है कब? बाद में। और मीटिंग ओवर हुई है पहले। और वैसे भी आफ्टर है तो आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस। तो मृदुला अटेंडेड द पार्टी आफ्टर हर मीटिंग वॉज ओवर। सिंपल पास्ट है ना, वॉज ओवर। अब आइए, डैश द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड। डॉक्टर, ये शायद क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, क्या डॉक्टर पहुंच गए थे पेशेंट के मरने से पहले? ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बेटा देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हैज तो होगा नहीं, हैड होगा। हैड द डॉक्टर अराइव्ड, क्या डॉक्टर पहुंच गए थे पेशेंट के मरने से पहले? ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैंने कराया है, आपको बार बार बताई हूं क्या रूल है। तो सोच के समझ के और करिएगा। उसके बाद रीडिंग करिएगा कई बार, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। बार बार रीडिंग करने पर भी आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।